अरमान के मोबाइल में वो सारी लिस्ट अबीरा देख लेती है जो पोद्दार हाउस की होती है। अरमान कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, इस वजह से मुझे करना पड़ेगा। और वो सबको फ़ोन करता है कि टैक्स आपको मिल जाएगा। आर्यन के एडमिशन के लिए आप मनोज चाचू से बात कर लीजिए। ये सारे काम जो पोद्दार हाउस के होते हैं, जो वो देख रहा होता है, उन सबको कॉल करके वो बता देता है कि ये सारे काम हो जाएंगे, इससे बात कीजिए, उससे बात कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। और अभीरा उसे ब्रेकफास्ट खिला रही होती है, इडली सांभर। वो सारे पोद्दार हाउस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और अभीरा अपनी तरफ से उसे नाश्ता खिला रही है। दूसरी तरफ पोद्दार हाउस में सब लोग चौंक जाते हैं कि ये सारे काम हुए क्यों नहीं। यहाँ पे जब रोहित कहता है कि ये सारे काम अरमान भैया करता था, ये लोग तो वैसे ही खाली बैठे हैं, ये तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ रहने का, खाने का, पीने का और झगड़ने का काम करते हैं। रोहित दादीसा के सामने आता है और कहता है कि टैक्स का काम अरमान भैया देखते थे। वो संजय फूफासा के पास आते हैं और कहते हैं चारू की इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि क्लाइंट्स आपके साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनको आप पे भरोसा नहीं है। वो आर्यन के पास आता है और कहता है कि आर्यन की एडमिशन वो भी अरमान भैया ही देखते थे। फिर रोहित क्रिश को कहता है तुम्हारा कॉन्सर्ट भी तो अरमान भैया की वजह से ही तुम्हें मिल रहा था ना, वो भी अरमान भैया ही देख रहे थे। सब लोग हाँ कहते हैं। फिर रोहित माधव के पास आता है और कहता है कि हमारे इंश्योरेंस भी अरमान भैया ही देखते थे, अगर ख़त्म होता है तो रिन्यू भी अरमान भैया ही देखते थे, इस वजह से सारे काम अरमान भैया देखते थे। अब वो नहीं है तो ये सारे काम अटक पड़े हैं। और फिर वो रूही के पास आता है और कहता है अरमान भैया ने इमरजेंसी के लिए डॉक्टर का पर्सनल नंबर भी लिया था, वो भी उन्होंने लिया था। सब लोग रोहित को देख रहे होते हैं और रोहित बोले जा रहा होता है। तभी विद्या कुछ बोलने जाती है, उतने में ही रोहित उसे रोकता और कहता है बस माँ, और कुछ नहीं। और वो दादीसा के पास देखता है और कहता है सब कुछ अरमान भैया देखते थे, सब कुछ अरमान भैया हैंडल करते थे अकेले। अब किसी को कुछ पता नहीं है क्या करना है, उनके वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। दादीसा रोहित को कहती है हम तुमसे ज़्यादा प्यार करते, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोल। और उतने में रोहित उन्हें रोकता है और कहता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती है, क्योंकि मैं इस घर को छोड़ के गया था तब मुझे पोद्दार सरनेम की ज़रूरत थी, मैं कुछ नहीं कर पाया, वापस आ गया लौट के, क्योंकि पोद्दार्स के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन अरमान भैया वैसे नहीं है, वो साबित कर देंगे कि पोद्दार्स के बिना भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। दादी साहब, विद्या और संजय फूफासा चौंक जाते हैं ये बात सुन के। दादी साहब एकदम से डर जाती है, लेकिन वो दिखाती नहीं है, क्योंकि अरमान को उन्हें वापस लाना है, लेकिन उनके शर्तों पे। इस बार रोहित ने अरमान भैया के लिए स्टैंड लिया। अरमान और अबीरा दोनों ही बातें कर रहे होते हैं, उतने में अरमान कहता है मुझे लेट हो रहा है इंटरव्यू के लिए, मैं चलता हूँ। और वो चप्पल पहनने जाता है तो उसकी चप्पल ख़राब होती है। अबीरा वो देख लेती है और कपड़ा लेके उसकी चप्पल साफ़ कर रही होती है। अरमान अबीरा की चप्पल की तरफ देखता है कि उसने कैसे वो जुगाड़ से बांध के रखी है रस्सी से, उसके पास एक चप्पल भी नहीं है। अरमान अबीरा को कहता है मैंने वकालत छोड़ दी है, इसलिए पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, वरना तुम्हें अच्छी चप्पल दिला सकता था, अच्छा रहन सहन, अच्छा घर, नौकर चाकर दे सकता था। अबीरा कहती इसकी ज़रूरत नहीं है, मकान तो है हमारे पास, और क्या चाहिए। अरमान इस गिल्ट में होता है कि उसकी वजह से अबीरा की भी ये हालत हो गई है, वरना वो अच्छी तरह से जी सकती थी। इसलिए वो कहता है कि सब कुछ प्यार की वजह से हुआ, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता तो तुम इस हालत में नहीं होती। तभी अबीरा उसे हौसला देती और कहती है कि मुझे तो प्यार तो होना ही था ना, ऐसी किसी खड़ूस मान से जो अपने बालों को बहुत प्यार करता है, पजेसिव है अपने बालों के लिए, ऐसा वैसा। उसे हंसा रही होती है, वो भी हंसता है और कहती है तुम इस बारे में सोचो मत, मैं बहुत खुश हूँ, और जाओ तुम्हें इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है ना। और वो कहता है हाँ करके, और वो वहाँ से चला जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के यहाँ पे बैठा होता है, तभी पियून आके कहता है आपको अंदर बुलाया है। जब वो अंदर एंटर होता है तो सामने देखता है और एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि सामने इंटरव्यू लेने वाले के साथ संजय फूफासा भी बैठे होते हैं। अरमान अंदर आ जाता है, बैठ जाता है। तुरंत संजय फूफासा उसकी फ़ाइल छीनते हैं और देखने लगते हैं। और दूसरा आदमी राठौड़ उसे कहता है कि हमारी लीगल टीम में एक आदमी की ज़रूरत है, इस वजह से हम तुम्हें उसके लिए अपॉइंट करते हैं। तभी अरमान कहता है मैंने वकालत छोड़ दी है, मैं वकालत नहीं कर सकता। यहाँ पे संजय फूफासा उस आदमी को कहते हैं राठौड़ को, आप 5 मिनट के लिए बाहर जाएंगे, मुझे इस कैंडिडेट से अकेले में बात करनी है। और वो आदमी चला जाता है।
अरमान भी वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन उतने में संजय फूफासा उसे रोक लेते हैं। दूसरी तरफ अभीरा के घर मोहल्ले की औरतें अपने बच्चों को लेके आती है ट्यूशन के लिए, और अभीरा एक बकेट में पानी लेके उनके सामने आ जाती है। तभी वो औरतें कहते हैं, हमारे बच्चों ने तो नहा लिया है, इसकी क्या ज़रूरत है। तभी अभीरा कहती है, नहीं नहीं, आपको समझ में नहीं आया। तभी शिवानी भी अभीरा के साथ खड़ी होती है। अभीरा कहती है, आप लोग जाइए ना। और शिवानी को भी कहती है, मम्मी आप भी इनके साथ बाहर ज़रा घूमिए फिरिए, गप्पे मारिए ना, आपको भी अच्छा लगेगा। और वो औरतें भी कहती है शिवानी को, चलिए बहन जी हम लोग बाहर चलते हैं करके। शिवानी और वो औरतें बाहर चली जाती है। यहाँ पे अभीरा अपना अलग अंदाज दिखाती है, बच्चों को सिखाने का अलग तरीका। वो कहती है, जब प्रैक्टिकल करके दिखाओ तो बच्चों को समझ में आता है, ऐसा रट्टा मारोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो अनोखा अंदाज निकालती है बच्चों को पढ़ाने का। और वो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमें तो ऐसा बहुत अच्छा लगा, वरना हमें समझ में नहीं आता था। आप तो बहुत अच्छी तरह से सिखाती है, हमारी पूजा मिस से भी अच्छा। और अबीरा और वो हंस रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे संजय फूफासा अरमान को रोकते हैं और उसे खरी खोटी सुनाते हैं कि तुम्हारे पास तो अभी पैसे नहीं है, ये जॉब एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम पे ये एहसान कर देता हूँ, हाँ लेकिन तुम्हारा सर झुकना चाहिए। संजय फूफासा जानबूझकर अरमान की इंसल्ट कर रहे होते हैं कि तुम ऐसे गरीब हो, बेचार हो, लाचार हो, क्या कर सकते हो तुम, अपने बीवी के पैसों पे ही जीना पड़ेगा। हाँ वो तो जुगाड़ू है तुम्हारी बीवी, कुछ भी करके कुछ ना कुछ तोड़ निकाल लेगी, पैसे कमा लेगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ उसी के पैसे पे जीना पड़ेगा। वो जानबूझकर अरमान को तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं और उसे कहते हैं, तुम वकालत वापस से चालू कर दो। और ये सारी बातें अरमान शांति से सुन रहा होता है। और फिर वो संजय फूफासा को नहीं करके वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन फिर भी संजय फूफासा को अकड़ बहुत है। वो उस अरमान को कहते हैं, तुम्हें नौकरी तो मिलने से रही, कहीं पर भी तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ही क्या है, तुम्हारे पास इंटर्न के अलावा और तुम काम क्या कर सकते हो, और इंटर्न क्या करोगे तुम इंटर्न बन के। यहाँ पे अरमान उन्हें कहता है, आपकी औकात नहीं है मुझे जॉब ऑफ़र करने की। ये सुन के संजय फूफासा एकदम चौंक जाते हैं। अरमान कहता है कि मैं तो काम ईमानदारी से और मेहनत से करूँगा, लेकिन आपकी औकात है वैसी इज्जत मुझे दे, नहीं आपकी वो औकात नहीं है, इसलिए कहा था, आप वो अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अरमान अपना पंजा संजय फूफासा के सामने दिखाता है और कहता है, ये पंजा अगर मुट्ठी बनता है तब सामने वाले की ईगो के कांच को भी तोड़ देता है। कांच टूटती है लेकिन मुट्ठी नहीं। और वो ऐसे ही सुना के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे संजय फूफासा उसे देख रहे होते हैं और फिर मासा को कॉल करते हैं और कहते हैं कि वो तो हिला हुआ है, लेकिन और कुछ टाइम हमें रुकना पड़ेगा, तब जाके वो हमारी शर्तों पे वापस आएगा। अबीरा बच्चों को पढ़ा ही रही होती है, उतने में धक्का लग के उस बकेट से पानी नीचे गिर जाता है और वो कहती है बच्चों को कि साइड में हो जाओ वरना गीले हो जाओगे करके। और वो पोंछने जाती है, लेकिन उसके पैर में जो चोट लगी होती है उस वजह से उसे तकलीफ़ हो रही होती है। बच्चे उसे पूछते भी है कि क्या हुआ टीचर, आपको तकलीफ़ हो रही है, चोट लगी है। तो वो कहती है कुछ नहीं, साइड में खड़े हो जाओ, मैं पोंछती हूँ करके। दूसरी तरफ अरमान रास्ते से जा रहा होता है, तभी वो पैर से एक खाली डब्बा उड़ाता है और वो एक आदमी उसे कहता है, अरे भाई तू क्या कर रहा है करके। अरमान कहता है, सॉरी गलती हो गई। और वो उनकी बातें सुन रहा होता है। वो गैरेज वाला होता है जिसके पास एक ग्राहक आया होता है। वो एक विंटेज कार सिर्फ 1 लाख रुपए में ख़रीदने की बात कर रहा होता है और अरमान वो सारी बातें सुन रहा होता है। तभी अरमान उस गैरेज वाले को बोलते हैं कि ये तो करोड़ों की कार है, मेरे दादा सा के पास भी ऐसी थी। और वो सारी डिटेल्स उन्हें दिखाता है कि ये तो करोड़ों की है और ये ऐसे 1 लाख में क्या, 2 लाख में क्या, इतने कम कीमत में कैसे खरीद सकता है कोई। वो गैरेज वाला वो आदमी को जो ख़रीदना चाहता है उसे वहाँ से भेजता है। वो आदमी गुस्से से अरमान को देखता है क्योंकि वो तो कम कीमत में ख़रीद रहा था, लेकिन अरमान की वजह से वो ख़रीद नहीं पा रहा। तभी वो गैरेज वाला अरमान को थैंक्स बोलता है, उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया। दूसरी तरफ यहाँ पे अभीरा को चोट लगी है, उस वजह से वो यही सोचती है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, लेकिन वो पैसे देखती है तो इतने पैसे नहीं होते। वो कहती है कि अरमान को जब पैसे मिलेंगे तब मैं जाऊँगी, लेकिन फिर वो ये सोचती है कि अरमान को तो टाइम लगेगा सैलरी मिलने में। तो वो यही सोच रही होती है, उतने में पीछे से आवाज़ आती है, अभीरा। और एकदम अभीरा वो आवाज़ सुनती है और कहती है, चाची सा, और पीछे मुड़ती है। चाची सा, मनीषा चाची उसके पास आती है। वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और मनीषा चाची उसे कहती है कि कैसी हो तुम। अभीरा उनसे माफ़ी मांग रही होती है क्योंकि उसके भाई ने जो किया कियारा के साथ उसके लिए।
मनीषा चाची कहती है कि मैं इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आई हूँ, मैं तुम दोनों से मिलने आई हूँ। अरमान कहाँ है? तो वो कहती है कि अरमान जॉब ढूंढने के लिए गया है। और वो एक दूसरे से एक दूसरे का हाल पूछ रहे होते हैं। मनीषा उसे कुछ पैसे देती है लेकिन अबीरा वो लेती नहीं है। अबीरा कहती है नहीं नहीं, अरमान को भी जॉब मिल जाएगी। और मनीषा चाची और अबीरा ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। उन दोनों को एक दूसरे की हालत तो समझ में आती है। गैरेज वाला अरमान को पूछता है कि तुम काम क्या करते हो? तभी अरमान कहता है यही ना, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। गैरेज वाला कहता है कि तुम यहाँ पे काम करोगे? अरमान देखता है और वो कहता है मुझे ये। उतने में अरमान को याद आता है कि अबीरा ने कहा होता है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और काम शुरू करना ज़रूरी है। तभी गैरेज वाला कहता है कि तुम्हें गाड़ी ठीक करने तो आती है ना? अरमान उन्हें कहता है कि आप सिखा दो तो मैं सीख जाऊँगा। तभी वो कहते हैं ठीक है, कल से नौकरी पे आ जाना, तुम्हारी जॉब पक्की। अरमान खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तभी अरमान कहता है मेरा कमीशन? तो वो गैरेज वाला बोलता है कमीशन किस बात का? अरमान कहता है ये आपकी करोड़ों की कार तो मैंने बचा दी ना, उसका। तभी गैरेज वाला कहता है तुम क्या वकील थे क्या? बराबर से बात को घुमा देते हो। और वो 5,000 रुपये निकाल के अरमान के हाथ में रखते हैं और कहते बस इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। अरमान खुश हो जाता है वो पैसे पाके, और जॉब भी तो उसे मिली है इस वजह से।